बसपा सांसद ने किया गुजरात मॉडल का पर्दाफाश। मामला जानकर आप हो जाएंगे हैरान। बॉल छू जाने पर काट डाला अंगूठा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा गौरतलब है, राजस्थान ये जातिवाद और गुंडाराज का गढ़ माना जाता है। तस्वीर निकल कर आ रही है अब गुजरात से, जहां पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बता दें, गुजरात के जिला पाटन से ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है जो मामला सुनकर आप पूरी तरीके से हैरान हो जाएंगे। आप समझ पाएंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश के अंदर में रह रहे हैं जहां पर सिर्फ बॉल को छू जाने पर एक शख्स का अंगूठा काट दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम बात आपको बता रहे हैं जिला पाटन की, जहां पर कीर्ति परमार नाम के दलित समाज के व्यक्ति को बॉल छू जाने पर तकरीबन 40 लोगों का काफिला उसके ऊपर में हमला करता है। उसके बाद में तलवार के माध्यम से उसका अंगूठा तक काट दिया जाता है। इस पूरे मसले को लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और बता दें कि इस पूरे मामले को बहुजन समाज पार्टी के सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस मसले को लेकर आखिर उन्होंने क्या कहा, आइए देख। गुजरात जिला पाटन में कीर्ति परिमार दलित के क्रिकेट बॉल को छू जाने की वजह से जातीय गुंडों ने लगभग 40 लोगों ने हमला करके हाथ का अंगूठा और पूरी तरीके से तलवार से काट कर घायल किया। बीएसपी प्रभारी व गुजरात की टीम परिवार के साथ यही बीजेपी का अमृतकाल और गुजरात मॉडल यूनिट योर सेल्फ फॉर बीएसपी। जैसा कि ट्वीट में आपने साफ तौर पर देखा, इंजीनियर रामजी गौतम इन्होंने इस पूरे मसले को उठाने का काम किया है। गुजरात के अंदर में जिस प्रकार जातिवाद अपने चरम सीमा पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, हाल ही में ग्रामीण इलाकों में इस प्रकार की लगातार घटनाएं देखने को मिलती है। और आप समझ पा रहे, कल्पना कर पा रहे कि जहां पर सिर्फ बॉल को छू जाने के लिए अगर किसी का अंगूठा काट दिया जाता है, इस देश के अंदर में संविधान है, संविधान के बाद तमाम तरीके से धर्मनिरपेक्ष से लेकर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इन तमाम चीजों को लेकर ये देश चलता है। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी इस देश के अंदर में मनुस्मृति के आधार पर विचार रखने वाले जातिवादी, दूषित मानसिकता वाले लोगों के मन में किस प्रकार की घृणा है कि फकत बॉल को छू जाने पर अगर दलित समाज के व्यक्ति का अंगूठा काट दिया जाता है। आप समझ पा रहे हैं, एक अकेले शख्स के ऊपर में 40 लोग अगर हमला करेंगे, आखिर उसका क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा। और तलवार से अगर उसका अंगूठा काट दिया जाता है, तमाम ये लोगों को किस प्रकार पुलिस का और साथ ही साथ इस देश के अंदर में शासन प्रशासन का किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। सरेआम इस प्रकार के दलित समाज के ऊपर में होने वाली तमाम घटनाएं ये कहने के एक सबसे बड़ा गंभीर सवाल पैदा करती है कि आखिर इस देश के अंदर में क्या है, ये तमाम लोग किस प्रकार भारतीय संविधान को मानते हैं या फिर नहीं मानते। इस देश के अंदर में तमाम ये वही लोग हैं जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। इस देश के अंदर में वो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को अमल में लाना चाहते हैं। ये तमाम लोगों के माध्यम से इस प्रकार की अगर घटनाएं होती है तो आखिर इस देश को किस और ये तमाम लोग लेके जाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप समझ पा रहे हैं कि इंजीनियर रामजी गौतम के माध्यम से जिस प्रकार इस मसले को उठाया गया है, उन्होंने बताया है कि आखिर इस तमाम तरीके की घटनाएं इस गुजरात के अंदर में हो रही है। अगर हाल ही में हम देखते हैं, राजस्थान के अंदर में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है, जहां पर राजस्थान के अंदर में कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात के अंदर में है। अगर जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी दलित, आदिवासी, पिछड़ों के साथ में तमाम तरीके से जातिवादी घटनाएं अपने चरम सीमा पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। या फिर अगर बात करें जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों ना हो, ये तमाम इलाकों और प्रदेशों के अंदर में बहुजन के ऊपर में, दलित, आदिवासी, पिछड़ों के ऊपर में जो होने वाले अन्य अत्याचार है, ये अपने चरम सीमा पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई लगाम लगते हुए नजर नहीं आ रही है। जिस प्रकार इतिहास के अंदर में देखते हैं, जहां पर एकलव्य को गुरुदक्षिणा के नाम पर द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा भेंट करना पड़ता है, ये तमाम तरीके के उसी मानसिकता के लोग हैं जो द्रोणाचार्य के विचारों को अमल में लाना चाहते हैं, द्रोणाचार्य की मानसिकता को अपने दिमाग मस्तिष्क में हमेशा से ही बनाए रखते हैं, जो कि इस देश के अंदर दलित, आदिवासियों के साथ में इस प्रकार की जो घटना करने से ये साबित करना चाहते, इस प्रकार के प्रतीकों के माध्यम से वो ये संदेश देना चाहते कि भले भले ही आप भारतीय संविधान के बदौलत आज हमसे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ में बराबरी करने के लिए अगर भले ही इस देश के अंदर में मौजूद है, इस देश के अंदर हमारे साथ में अगर बैठने के लिए अगर आपको अधिकार मिल गए, लेकिन इसके बावजूद भी हम मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं और इस देश के अंदर में हम उसी प्रकार आपका अंगूठा लेंगे जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने इतिहास के अंदर में एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा के बदौलत मांगा था। आप कल्पना कर पाएंगे कि सिर्फ फकत बॉल को छू जाने के लिए अगर किसी शख्स का
दलित समाज के व्यक्ति का अगर अंगूठा काट दिया जाता है तो ये तमाम लोग हमको किस प्रकार इस देश के अंदर रहने वाले तमाम आदिवासी दलित पिछड़ों को अपने साथ में बैठाने के लिए, अपने तमाम उन पदों पर पहुंचने के लिए क्या ये पहुंचने दे पाएंगे? इस देश के अंदर में अगर बहुजन समाज सत्ता की गद्दी पर अगर काबिज होना चाहता है, जो लोग अपने साथ में पानी पीने के लिए, छूने के लिए अगर इस तरीके की घटना कर सकते हैं, तो यह तमाम लोग इस देश के अंदर बहुजन समाज को सत्ता के गद्दी पर बैठने के लिए आसानी से रास्ता खुला कर देंगे। सबसे बड़ा गंभीर सवाल यहाँ पर बना हुआ है और बार बार बाबा साहब की बात याद आती है, जहां पर बाबा साहब ये कहते हैं कि जाओ और अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है। मान्य और कांशीराम साहब अपने इस तमाम तरीके से घटनाओं को लेकर अपनी इतिहास के अंदर में बात कहते हुए नजर आते हैं कि आपको अगर अपने समाज के ऊपर में होने वाले तमाम अन्य अत्याचार को रोकना है तो आपको इस देश के अंदर में अपनी सरकार बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिसके हाथ में सरकार होती है उनके ऊपर में अन्य अत्याचार नहीं होता। वो तमाम लोग पावर में होते हैं और जिनके हाथ में पावर होता है उनके ऊपर में अन्य अत्याचार नहीं होता। और तमाम तरह की घटना इस देश के अंदर में लगातार देखने को मिल रही है। गुजरात के अंदर में तमाम ये घटनाएं हमको देखने को मिल रही है, जहां पर छोटी सी बात को लेकर अगर इस प्रकार की तमाम घटनाएं होती है, आप कल्पना कर पाएंगे आप कैसे देश में रह रहे हैं, आप कैसे भारत के अंदर में रह रहे हैं, जहां पर 21वीं सदी के अंदर में इस देश के अंदर में अमृतकाल होने के बावजूद, जहां पर डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के माध्यम से कहा जाता है कि हम 21वीं सदी के भारत के अंदर में रह रहे हैं, हम नए इंडिया के अंदर में रह रहे हैं। आपके नए इंडिया के अंदर में स्वागत है, प्रधानमंत्री मोदी के इस इंडिया के अंदर में स्वागत है, जहां पर बॉल को छू जाने पर अंगूठा काट लिया जाता है और दलित समाज और बहुजन समाज के अंदर में होने वाले अन्य अत्याचार किसी भी प्रकार की कोई लगाम नहीं लग रही है। आखिर मोदी के गुंडा राज में, मोदी के इस गुजरात मॉडल के अंदर में आपका स्वागत है। पूरे मसले को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। और जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल इस मौके पर पहुंचा, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, इसे भी लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।